गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम विश्वेंद्र, द फाउंडर ऑफ ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी। टुडे वी विल डिस्कस वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ दैट एक वेज आपको दिया हुआ है जिसका मास m1 है और इस वेज के ऊपर एक मास m2 आपने प्लेस किया हुआ है। सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, तो आपको फाइंड करना है कि व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन जिससे m2 m1 पे स्लिप ना करे। ये आपको फाइंड करना है। तो पहली चीज़, अगर m2 m1 पे स्लिप नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि m1 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में m2 का एक्सेलरेशन 0 होगा। मैं फिर रिपीट करूँगा, पूरा जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर m2 m1 पर स्लिप नहीं करेगा, इसका मतलब m1 से देखने पर ऐसा लगेगा कि m2 का एक्सेलरेशन 0 है। दैट मीन्स acceleration of m2 with respect to m1 will be 0. This is the concept. अब हम इसके अगर फोर्सेस की बात करें, FPD बनाएंगे हम इसमें m2 का with respect to m1, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक तो वेट होगा m2 का, m2g डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल है, और ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगी, थीटा होगा। तो m2g के आप कंपोनेंट्स कर लीजिए। ये कंपोनेंट होगा m2g cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट m2g sin थीटा। सिमिलरली ये जो m2a फोर्स है इसके आप कंपोनेंट्स कर लीजिए। ये वाला कंपोनेंट होगा m2a cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट m2a sin थीटा। m2a शूडो फोर्स है क्योंकि m1 लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो m1 के रिस्पेक्ट में m2 पे जो शूडो फोर्स लगेगा वो राइट में होगा। तो इस डायरेक्शन को मैंने x एक्सिस मान लिया, इस डायरेक्शन को मैंने y एक्सिस मान लिया। मैं जस्ट इसको रोटेट कर देता हूँ ताकि सिंप्लिसिटी के लिए, तो इस तरीके से एक्सिस बन जाएंगी। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस में फोर्सेस हैं m2a cos थीटा ये वाला और m2g sin थीटा ये वाला। y एक्सिस में फोर्सेस है n ऊपर, m2g cos थीटा नीचे और m2a sin थीटा नीचे। n ऊपर, m2a sin थीटा नीचे, m2g cos थीटा नीचे। तो ये हमने फोर्सेस रिजॉल्व कर लिए। अब क्योंकि x एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 इज 0। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स इज इक्वल टू m into a। एक्सेलरेशन क्योंकि 0 है तो इसका वैल्यू मैंने 0 कर दिया। तो यहाँ से आएगा m2a cos थीटा माइनस m2g sin थीटा इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m2a cos थीटा इज इक्वल टू m2g sin थीटा। m2 कैंसिल हो जाएगा तो a cos थीटा इज इक्वल टू g sin थीटा। cos थीटा उधर ले जाए तो आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू g tan थीटा। तो ये मैंने पहली वीडियो में ट्रिक्स के थ्रू आपको बताया था। तो उस ट्रिक को निकालने के लिए इतने प्रोसेसेस आपको करने पड़ेंगे। तो अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, जल्दी से 5 सेकंड में क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले जो भी करता है काम, पहले प्रोसेस सीखता है, उसके बाद उस रिजल्ट्स को याद कर लेता है। आप भी रिजल्ट याद कर सकते हैं और इम्प्रेस कर सकते हैं किसी को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।